बहुत समय पहले वृंदावन गांव के लोग, जहां बाल कृष्ण रहते थे, इंद्रदेव की पूजा करते थे, जो देवताओं के राजा और वर्षा के देवता थे। हर साल वे इंद्र के लिए एक भव्य यज्ञ अग्नि अनुष्ठान करते थे, इस उम्मीद में कि वह उनकी फसलों और गायों के लिए अच्छी वर्षा का आशीर्वाद देंगे। एक साल जब कृष्ण छोटे थे, उन्होंने देखा कि सभी ग्रामीण इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने नंद बाबा से पूछा कि वे यह अनुष्ठान क्यों करते हैं। नंद बाबा ने समझाया कि यह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए है। कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धि से इस प्रथा को चुनौती दी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्हें डर या लालच के कारण किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो उनकी गायों को हरी भरी घास और औषधीय जड़ी बूटियां प्रदान करता है। उन्होंने समझाया कि पर्वत ही उनका असली पालनहार है। नंद बाबा और अन्य ग्रामीण कृष्ण की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र पूजा बंद कर दी और इसके बजाय गोवर्धन पर्वत के लिए एक भव्य पूजा की। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का एक बड़ा दावत तैयार किया और वह सब पर्वत को अर्पित कर दिया। जब इंद्र ने अपने स्वर्ग में देखा कि ग्रामीणों ने उनकी पूजा बंद कर दी है और इसके बजाय एक पर्वत का सम्मान कर रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और वृंदावन को नष्ट करने का सोचा। इंद्र ने अपने सबसे काले बादलों को बुलाया और उन्हें गांव पर मूसलाधार बारिश करने का आदेश दिया। लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक बारिश हुई। तूफान इतने भयानक थे कि घर ढहने लगे, खेत जलमग्न हो गए और ग्रामीणों और उनके पशुओं का जीवन बहुत खतरे में पड़ गया। भयभीत होकर ग्रामीण मदद के लिए कृष्ण के पास दौड़े। कृष्ण एक शांत मुस्कान के साथ उन्हें चिंता न करने का आश्वासन दिया। वह गोवर्धन पर्वत की ओर चले गए, नीचे झुके और अपनी एक उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लिया। उन्होंने उस विशाल पर्वत को एक विशाल छाते की तरह ऊपर उठा लिया और सभी लोगों और उनके जानवरों ने उसके नीचे शरण ली। 7 दिनों तक जब भयंकर बारिश हो रही थी, सभी लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित और गर्म रहे, जबकि कृष्ण ने उसे अपनी उंगली पर बिना किसी प्रयास के थामे रखा। इंद्र स्वर्ग से इस अविश्वसनीय करतब को देख रहे थे और उनका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि यह छोटा लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य प्राणी था। विनम्र होकर उन्होंने बारिश रोक दी और वृंदावन आकर कृष्ण से क्षमा मांगी। इंद्र ने कृष्ण की महानता की प्रशंसा की और अपने अहंकार को स्वीकार किया। कहानी का सार यह कृष्ण की अपार शक्ति और उनके दयालु स्वभाव को उजागर करती है, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। For more Krishna stories, please like, share and subscribe our channel.